इंग्लिश में ज्यादातर अगर आपने एक से ज्यादा चीजों की बात करनी है तो शब्द के पीछे एस का साउंड लगा देते हैं, जैसे कि 1 कैरेट 2 कैरेट्स, 1 फोन 2 फोन्स। लेकिन कुछ वर्ड्स अलग होते हैं जिनमें ये रूल नहीं चलता है। 3 ऐसे कॉमन वर्ड्स जो आपको याद करने होंगे। एक इंसान को पर्सन कहते हैं, एक से ज्यादा इंसान को पीपल कहते हैं, 1 पर्सन 2 पीपल। एक बच्चे को चाइल्ड कहते हैं और एक से ज्यादा बच्चों को चिल्ड्रन कहते हैं, 1 चाइल्ड 2 चिल्ड्रन। एक औरत को वुमन कहते हैं, एक से ज्यादा औरतों को विमेन कहते हैं, 1 वुमन 2 विमेन। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। जब हमें कुछ नहीं समझ आता है हम इंग्लिश में कहते हैं आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, वेरी कंफ्यूज्ड। इंग्लिश में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है या आई एम वेरी कंफ्यूज्ड कहने का एक और तरीका है और वो है perplexed, perplexed, perplexed. I am perplexed. I am very confused. I am perplexed. मैं गाड़ी खरीदने की सोच रही हूँ. I'm thinking of buying a car. कौन सी खरीदूं? Which one should I buy? फरारी ले ले। That will cost an arm and a leg. नहीं, गाड़ी के लिए अपने शरीर के अंग नहीं बेचने। नहीं, cost an arm and a leg इंग्लिश की कहावत है। इसका मतलब है कि कोई चीज बहुत महंगी है। Ferrari बहुत महंगी है। A Ferrari is very expensive. A Ferrari will cost an arm and a leg. मुझे रिमेम्बर करवा देगी कि सोनिया के बेटे का क्या नाम है? मुझे तो खुद भी रिमाइंड नहीं हो रहा कि उसका क्या नाम है। आप रिमाइंड और रिमेंबर को कंफ्यूज कर रहे हो। रिमाइंड तब यूज करते हैं जब किसी और को आपको याद दिलानी है कोई बात जो आपको पहले से पता थी। तो जब आप पूछ रहे हो कि मुझे याद दिलाओ कि सोनिया के बेटे का नाम क्या है, तो आप बोलोगे Will you remind me what Sonia's son's name is? Remind. और remember तब यूज करते हैं जब हम खुद कोई बात याद कर रहे हैं जो हमें पहले से पता थी। तो जब आप कहते हो कि आपको उसका नाम याद नहीं आ रहा है, इंग्लिश में आप कहोगे I am unable to remember his name. Remember. इस शब्द का मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली। गंजी लड़की को क्या कहते हैं? टकली। और वही लड़की अगर ऑटो में बैठकर घूमने जाए तो ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली। ऑटो में टकली नहीं, ऑटोमेटिकली। 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 ऑटोमेटिकली का मतलब यह है कोई चीज जो अपने आप हो जाती है, जो बिना सोचे बिना समझे हो जाती है। When I heard his name, I automatically smiled. जब कोई काम बिना हाथ लगाए बिना मेहनत किए हो जाता है उसे भी हम automatically कहते हैं। The washing machine automatically washes the clothes. गीत क्या हुआ? पता नहीं, I'm feeling blue. मुझे तो तेरा रंग सही लग रहा है, नीली तो नहीं लग रही। नहीं, feeling blue इंग्लिश की कहावत है जिसका मतलब है मैं उदास हूँ। I am feeling blue. यानी I am sad. मैं उदास हूँ। I'm feeling blue. चूहा पकड़ने का पिंजरा लाना पड़ेगा। हाँ, घर में बहुत सारे माउसेस हो गए हैं। Mouses नहीं, mice. Mice. एक होता है तो mouse कहते हैं। There is a mouse in the house. एक से ज्यादा होता है तो mice कहते हैं। There are too many mice in the house. एक डॉग 2 डॉग्स, एक कैट 2 कैट्स, एक माउस तो 2 माउसेस क्यों नहीं? इंग्लिश ऐसी है, कुछ वर्ड्स थोड़े अलग होते हैं और हमें उनको याद करना पड़ता है। 1 mouse 2 mice. देखो मेरा टेडी बहुत प्यारा है। बहुत प्यारे को इंग्लिश में कहेंगे very cute. My teddy bear is very cute. Very cute या बहुत प्यारे को एक और तरीके से कह सकते हैं इंग्लिश में और वो है adorable. 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 My teddy bear is adorable. My teddy bear is very cute. My teddy bear is adorable. मुझे 2 में से टीयर करके फेंक देती हूँ। Tear नहीं, tear. किसी चीज को फाड़ने को हम tear कहते हैं। लेकिन स्पेलिंग तो टीयर के है। Tear और tear के स्पेलिंग सेम है, T-E-A-R. लेकिन tear होते हैं आंसू और tear होता है किसी चीज को फाड़ना। Tears ran down her cheeks. I tear up the junk mail. गीत अपना कमरा साफ कर ले। कल कर लूंगी। गीत जरा मार्केट से कुछ सामान ले आना। बाद में कर लूंगी। तो इतनी आलसी क्यों है? आलस नहीं, इसे इंग्लिश में procrastinate कहते हैं। Procrastinate. Procrastinate. जब भी हम कोई भी काम बाद में के लिए टाल देते हैं
उसे procrastinate कहते हैं. You should never procrastinate. Do what you need to do at the right time. If you procrastinate during exam time, you won't get good